अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम टेंशन पढ़ेंगे, टेंशन स्ट्रिंग और उसी के डिफरेंट केसेस। सबसे पहले व्हाट इज़ टेंशन और टेंशन क्या है, नेचर में क्या है, उसका मैग्नीट्यूड कैसे है और कैसे मालूम करें हम। तो पहले तो डेफिनेशन क्या है ये देखिए आप, ये मैंने फिगर बनाई हुई है कि ये स्ट्रिंग है कोई और इस स्ट्रिंग से कोई ऑब्जेक्ट लटका हुआ है। तो ये जो स्ट्रिंग से पुलिंग फोर्स लगा रहा है, इस फोर्स को टेंशन स्ट्रिंग कहते हैं। सो व्हाट इज टेंशन स्ट्रिंग? इट इज फोर्स एक्सर्टेड बाय स्ट्रिंग ऑन अ बॉडी कनेक्टेड बाय इट। अच्छा, और इसकी डायरेक्शन क्या है? डायरेक्शन ये है कि यहाँ से स्ट्रिंग को स्ट्रिंग जो है इस ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ खींच रहा है, लिहाजा टेंशन ऊपर की तरफ है। और यहाँ स्ट्रिंग इस सपोर्ट को नीचे की तरफ खींच रहा है, दैट मीन्स टेंशन की डायरेक्शन कहाँ है? डाउनवर्ड है। तो यहाँ से डाउनवर्ड है, यहाँ से अपवर्ड है, इसलिए हम ऐसे कहते हैं कि डायरेक्शन डिपेंड्स अपॉन पॉइंट्स वेयर द स्ट्रिंग इज कनेक्टेड। डायरेक्शन डिपेंड्स अपॉन पॉइंट्स वेयर द स्ट्रिंग इज कनेक्टेड। ये आप नहीं कह सकते कि अपवर्ड है या डाउनवर्ड है, कहाँ से अपवर्ड है, कहाँ से डाउनवर्ड, कहाँ से हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है। It depends upon points where string is connected। और इसी का मैग्नीट्यूड थ्रू आउट द स्ट्रिंग, अगर सपोज करें यहाँ पे वेट है 10 न्यूटन, तो यहाँ पे टेंशन 10 न्यूटन, यहाँ पे 10 न्यूटन, यहाँ पे 10 न्यूटन। तो हम ये कह सकते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ टेंशन स्ट्रिंग इज थ्रू आउट द स्ट्रिंग कांस्टेंट, इट इज़ कांस्टेंट थ्रू आउट द स्ट्रिंग। और इसके यूनिट्स क्या हैं? जैसा कि ये क्या है? फोर्स है, पुलिंग फोर्स है, तो इसके यूनिट्स भी वही हैं जो फोर्स के यूनिट्स हैं, न्यूटन, डाइन, पाउंड ये। और हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि किलोग्राम वेट भी इसी का लेबॉरेटरिकल यूनिट है। किलोग्राम वेट, ग्राम वेट, ग्राम्स उसमें डालते हैं, इंसर्ट करते हैं, वो हैंग करते हैं, तो जितने ग्राम हों उससे वेट का वर्ड इजाफी लगाए आप कि ये ग्राम वेट, किलोग्राम वेट, ये भी इसके यूनिट्स हैं। इसके डायमेंशंस क्या हैं? डायमेंशंस वही हैं जो फोर्स के डायमेंशंस हैं। तो हम ये कहेंगे व्हाट इज टेंशन स्ट्रिंग? इट्स अ फोर्स एक्सर्टेड बाय स्ट्रिंग ऑन अ बॉडी कनेक्टेड टू इट। डायरेक्शन क्या है? इसकी डायरेक्शन डिपेंड्स अपॉन पॉइंट्स वेयर द स्ट्रिंग इज कनेक्टेड। और what is its magnitude throughout the string? Its magnitude is constant, its magnitude is same। यूनिट्स वही जो फोर्स के यूनिट्स हैं, डायमेंशंस वही जो फोर्स और वेट के डायमेंशंस हैं। अच्छा, टेंशन स्ट्रिंग के हमारे कोर्स में दो केसेस हैं। एक ये है कि जिसमें दो ऑब्जेक्ट्स हैं वर्टिकली सस्पेंडेड है थ्रू अ पुली, और एक नेक्स्ट केस है। पहले हम केस नंबर 1 को देखते हैं। ये इसमें पुली के थ्रू दो ऑब्जेक्ट्स वेट 1 एंड वेट 2 सस्पेंडेड है थ्रू स्ट्रिंग। इसमें जो पुली हम यूज़ करें वो वेटलेस है, यानी पुली का सिर्फ और सिर्फ जो रोल है वो ये है कि टेंशन स्ट्रिंग की डायरेक्शन चेंज करेगी। अच्छा, इसमें मैंने दो फिगर्स बनाई हुई हैं। दो फिगर्स का मेन रीज़न क्या है कि पहले मैंने दो इक्वल वेट्स रखे और फिर दो डिफरेंट वेट्स रखे हैं। यहाँ पे हम समझें पहले तो फिर इजी है ये केस। अभी आप ये देखिए कि दोनों वेट्स सपोज करें कि बराबर हैं, तो इसमें ये सिस्टम बैलेंस्ड है। जब ये सिस्टम बैलेंस्ड है तो हम ये कहेंगे वेट अगर यहाँ पे 10 न्यूटन है तो यहाँ पे टेंशन भी 10 न्यूटन है, क्योंकि टेंशन और वेट आपस में एक दूसरे को बैलेंस करें, कोई भी नेट फोर्स नहीं है। और ऐसे ही हम इसको भी देखें कि यहाँ पे भी 10 न्यूटन है, तो टेंशन और वेट दोनों क्या है? आपस में बराबर है। तो हम इस सिस्टम पूरे को ये कहें कि ये इक्विलिब्रियम है, और इस इक्विलिब्रियम कंडीशन में वेट और टेंशन बराबर है। यहाँ भी वेट और टेंशन बराबर है। अगर ये 10-10 न्यूटन्स हैं तो टेंशन भी 10-10 न्यूटन है। ओके, ये 10 न्यूटन इस 10 न्यूटन को बैलेंस करें, 10 न्यूटन 10 न्यूटन को बैलेंस करें, नेट फोर्स 0 है, एक्सेशन सिस्टम की नहीं है। अब इस पे जाए हम कि सपोज करें हम इसका बैलेंस थोड़ा सा चेंज करें,
वेट चेंज करें, वेट 1 में 10 न्यूटन के बजाय हम 12 न्यूटन रख रहे हैं, क्या 12 न्यूटन, ये वेट 2 वही 10 न्यूटन है, कि अब सिस्टम क्या होगा, अनबैलेंस्ड होगा। सिस्टम अनबैलेंस्ड हुआ तो ये जो हैवियर वेट है वो डाउनवर्ड की तरफ एक्सेलेरेट होगा और लाइटर वेट अपवर्ड की तरफ एक्सेलेरेट होगा। तो इसमें हम ये कहें कि इस सिस्टम को जो जिसने अनबैलेंस किया वो वेट कितना था, वो तो एक्स्ट्रा 2 न्यूटन था। या हम ऐसे कह सकते हैं कि जो इन दोनों वेट का डिफरेंस है वही है कि ये 12 न्यूटन, ये 10 न्यूटन, तो जो सिस्टम को अनबैलेंस करा है 2 न्यूटन। या हम ऐसे कह सकते हैं कि ये वेट 1 है और ये वेट 2 है, तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो नेट फोर्स है। सो व्हाट इज द नेट फोर्स ऑफ द सिस्टम? सो नेट फोर्स इज नेट फोर्स ma, और वो क्या है, W1 माइनस W2, वेट 1 माइनस वेट 2, वेट 1 माइनस वेट 2। तो हम ऐसे भी कह सकते हैं कि ma इक्वल्स टू वेट डिफरेंस के बराबर। अब नेट फोर्स वेट डिफरेंस के बराबर हुआ। टेंशन देखिए, ये अगर वेट 1 12 न्यूटन है और ये 10 न्यूटन है, सिस्टम अनबैलेंस हो रहा है, तो हम यहाँ कह सकते हैं कि 12 न्यूटन टेंशन से ज़्यादा है और ये टेंशन 10 न्यूटन से ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि ये टेंशन इसे ऊपर की तरफ खींच रहा है और यहाँ पे वेट 1 नीचे की तरफ खींच रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि वेट 1 इज़ मोर देन टेंशन एंड टेंशन इज़ मोर देन वेट 2। जैसे हमने 12 और 10 का कहा कि अगर ये 12 न्यूटन है तो टेंशन 12 न्यूटन से कम और टेंशन 10 न्यूटन से ज़्यादा। अभी इधर हम वेट बगैर किसी कैलकुलेशन के हम जो टेंशन है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं आपको ये कहूँ कि ये 100 न्यूटन है और ये आपको कहूँ कि ये 90 न्यूटन है, तो आप ये कह सकते हैं कि टेंशन 100 न्यूटन से कम और टेंशन 90 न्यूटन से ज़्यादा। तो ये ऐसे हो सकता है कि इन दोनों के दरमियान, तो आपसे अगर ये पूछा जाए कि भाई एक वेट है 100 न्यूटन, दूसरी वेट है 90 न्यूटन, व्हाट इज द टेंशन ऑफ द सिस्टम इन दिस केस? A 100 न्यूटन, B 94 न्यूटन, C 90 न्यूटन, D 190 न्यूटन। सो 94 न्यूटन क्यों? क्योंकि वो 100 से ज़्यादा कम है और 90 से ज़्यादा है, टेंशन इनके दरमियान आएगा। तो ये एक आसान तरीका है, आप खामखा टेंशन में फार्मूले में न जाएं और आप जो है कैलकुलेशंस में न जाएं। ये आपको एक आसान सा तरीका है। आपको अगर वेट्स भी हम मासेस में दें, किलोग्राम्स में दें कि ये एक 2 kg है और ये 1 kg है, तो 2 kg मीन्स 20 न्यूटन, 1 kg मीन्स 10 न्यूटन। सो टेंशन वुड बिकम मोर देन 10 न्यूटन एंड लेस देन 20 न्यूटन। और दूसरी बात, इन दोनों के जो एवरेज आएगा मीन्स 10 और 20 का एवरेज 15 है, तो टेंशन 15 से थोड़ा कम होगा, मीन्स 14 न्यूटन। इधर जैसे मैंने आपको 100 का और ये 90, तो ये 95 नहीं 94, उनके एवरेज से थोड़ा कम होगा। उसकी रीज़न क्या है वो भी फिर मैं आपको बता रहा हूँ कि एवरेज से कम थोड़ी वैल्यू क्यों होती है। लेकिन हमें अभी ये मालूम हुआ कि टेंशन हम ऐसे मालूम कर सकते हैं। और टेंशन के लिए फार्मूला क्या है? टेंशन स्ट्रिंग इस केस में यू नो क्या फार्मूला है? 2m1 m2g बाई m1 प्लस m2। और हम ये कहें कि वेट 1 इज मोर देन टेंशन एंड टेंशन इज मोर देन वेट 2। इस टेक्निक को फॉलो कीजिए कि बहुत ही आसान है कि ये आंसर जो आएगा दिस वुड बिकम लेस देन वेट 1 और मोर देन वेट 2। अच्छा, इसमें आप दूसरी बात के इंडिविजुअल सिस्टम का नेट फोर्स क्या होगा? इंडिविजुअल सिस्टम का नेट फोर्स क्या होगा? अभी आप ये बताइए कि वेट 1 से
वेट 1 इज मोर देन टेंशन। अब ये जो एसी पे, इस बॉडी पे वेट 1 पे जो नेट फोर्स है, वो नेट फोर्स क्या है? वेट 1 माइनस टेंशन। जो इस वेट की और टेंशन का जो डिफरेंस है वो इस पे नेट फोर्स है। दिस इज M1 है, और यहाँ पे टेंशन ज़्यादा है और वेट 2 कम है, तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो ऐसे एक्सलेट करा है ऊपर की तरफ। दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि M2F इक्वल्स टू टेंशन माइनस वेट 2, टेंशन माइनस वेट 2। ये M2 है और ये M1। So M1 is the difference of weight 1 and tension, and M2 is the difference of tension and weight 2। अब उसको 100 न्यूटन और 90 न्यूटन वाले उसी में आप देखें कि वेट 1 100 है और टेंशन 94 है, तो डिफरेंस क्या होगा? 6 न्यूटन। सो 6 न्यूटन यहाँ पे नेट फोर्स होगा, और ये अगर 6 न्यूटन हुआ तो ये कितना होगा कि 94 माइनस 90, 4 न्यूटन। आप ये कहेंगे सर ये 4 न्यूटन, ये 6 न्यूटन, ये क्यों? यू नो एक्सीलरेशन सिस्टम की मैग्नीट्यूड में बराबर होगी, तो एक्सीलरेशन अगर बराबर है तो दैट मीन्स जिसका मास ज़्यादा होगा उसी पे नेट फोर्स ज़्यादा होगा। तो तभी मैं कह रहा हूँ कि अगर मैं 95 कहता तो ये तो दोनों में बराबर का नेट फोर्स आता। दैट इज़ इम्पॉसिबल। सो हम ये कहें कि 100 माइनस 94 इज 6 न्यूटन, और 94 माइनस 90 इक्वल्स टू 4 न्यूटन। सो सही बात है कि लाइटर बॉडी पे नेट फोर्स कम होगा और हैवियर बॉडी पे नेट फोर्स ज़्यादा होगा। अब इसके बाद हम ये भी कह सकते हैं कि ये नेट फोर्स जो है, ये जो सिस्टम का नेट फोर्स है वो दोनों में तकसीम हो गया, दोनों ऑब्जेक्ट्स में। तो हम ये कह सकते हैं कि नेट फोर्स ऑन द सिस्टम इज इक्वल टू नेट फोर्स ऑन हैवियर बॉडी प्लस नेट फोर्स ऑन लाइटर बॉडी। यहाँ से एक और भी बात हुई, जो सिस्टम का जो मास है वो सिस्टम का मास किसके बराबर है? सिस्टम का मास M1 प्लस M2 के बराबर है, क्योंकि एक्सेशन वही, और M1 प्लस M2 यहाँ पे M इक्वल्स टू M1 प्लस M2। सो यहाँ से हमें एक्सेशन का एक्सेशन का आपको फार्मूला है कि दिस इक्वल्स टू M1 माइनस M2G M1 माइनस M2G डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। तो इसको भी हम यहाँ से भी ड्राइव कर सकते हैं। दिस आल्सो इक्वल्स टू MA इज इक्वल्स टू वेट डिफरेंस। So A equals to weight difference upon mass, and what is mass? Mass is M1 plus M2. So weight difference upon M1 plus M2. What is weight difference? Weight difference equals to M1G minus M2G divided by M1 plus M2। तो देखिए ये और ये G यहाँ से कॉमन आ जाएगा, तो हम ये कह सकते हैं कि दिस इक्वल्स टू M1 माइनस M2, M1 प्लस M2 ब्रैकेट ओवर M2G। सो हमें यहाँ से एक्सेशन भी मिल सकती है, और ये हम ड्राइव ना भी करें और ये हम ऐसे ना भी करें तो एक्सेशन होगी किसके बराबर? अभी आप देखिए कि अगर इस स्ट्रिंग को हम कट करें, ये वेट सस्पेंड होगा फ्रीली, फ्री फॉल करेगा। जब फ्री फॉल करेगा तो इसकी एक्सेशन क्या होगी? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इक्वल्स टू जी। तो यहाँ से हमें एक और भी अंदाज़ा है कि एक्सीलरेशन ऑफ द सिस्टम इज ऑलवेज लेस देन जी, इज ऑलवेज लेस देन जी। सो द एक्सेशन इज लेस देन जी, 9.8 से कम होगी, 9.8 से कम होगी। सो ऐसे हम इसमें कुछ मैं एक स्टेटमेंट दे रहा हूँ, उस स्टेटमेंट की बुनियाद पे आपको ये 3-4 चीज़ें हम मालूम कर रहे हैं, और पहले मैं इसको ये यहाँ पे लिख रहा हूँ। अभी
इस टेंशन के फर्स्ट केस पे ये मैंने एक स्टेटमेंट लिखी है जिसके 1 to 5 MCQs यही स्टेटमेंट काम आएगी, और 5 मैंने MCQs लिखे जो हम इससे सॉल्व करेंगे या हम कॉन्सेप्चुअली इसको कर लेंगे। वैसे है ये कैलकुलेशंस हैं, लेकिन ये कैलकुलेशंस नहीं है, ये जो मैंने आपको पहले कॉन्सेप्ट बताया उसी पे ही है। कि स्टेटमेंट क्या है कि 2 bodies A and B are attached and the ends of a string which passes over a pulley so that the 2 bodies hang vertically. If the mass A is 4 kg and that of the B is 3 kg, यानी ये 3 kg 4 kg है, A बॉडी है और ये B बॉडी है, ये इनकी फिगर है कि ये 4 kg और ये 3 kg। अब इसमें सिस्टम में एक्सेशन भी होगी डाउनवर्ड और इधर एक्सेशन अपवर्ड होगी, एक्सेशन का मैग्नीट्यूड सेम होगा, और वेट 1 टेंशन से ज़्यादा होगा और टेंशन वेट 2 से ज़्यादा। ओके, अब इसमें सिंपल ये है कि टेंशन इन द स्ट्रिंग इज A 4 न्यूटन, B 6 न्यूटन, C 10 न्यूटन, D 30 न्यूटन, E 34 न्यूटन। अब आप ये बताइए कि ये वेट 1 कितना है। 4 kg है, मीन्स 4 kg इक्वल्स टू 40 न्यूटन रफली, और वेट 2 30 न्यूटन। जी को हम इधर 10 कंसिडर करें, अप्रॉक्सीमेटली आंसर आएगा। अब आप देखिए कि टेंशन ज़्यादा या 40 न्यूटन ज़्यादा, 40 ज़्यादा तभी ये डाउनवर्ड एक्सलेट हो रहा है, और टेंशन ज़्यादा या 30 न्यूटन ज़्यादा, टेंशन ज़्यादा। सो दैट मीन्स टेंशन इज़ मोर देन 30 न्यूटन एंड लेस देन 40 न्यूटन। यहाँ पे ए बी सी में कौन सी वाला सही है? A 4 न्यूटन, B 6 न्यूटन, C 10 न्यूटन, D 30 न्यूटन, E 34 न्यूटन। सो द 34 न्यूटन इज करेक्ट चॉइस। ओके, उसके बाद अगर आप ये फार्मूला से करेंगे T इक्वल्स टू 2m1 m2g अपॉन m1 प्लस m2, वो भी आपको रफली 34 के करीब आएगा। अगर आप G 10 रखेंगे तो 34 ही आएगा। दूसरी बात का द नेट फोर्स ऑन द सिस्टम इज, द नेट फोर्स ऑन द सिस्टम मीन्स दोनों बॉडीज पे। ये आपको बताया नेट फोर्स क्या होता है। नेट फोर्स इक्वल्स टू एम इक्वल्स टू डिफरेंस ऑफ 2 वेट्स। ये अगर आपस में बराबर होते तो सिस्टम बैलेंस होता। अब जो सिस्टम अनबैलेंस हुआ है उसकी रीज़न क्या है? रीज़न है वेट डिफरेंस। रीज़न क्या है? वेट डिफरेंस है। तो वेट 1 माइनस वेट 2 जो सिस्टम को अनबैलेंस किया हुआ है, तो उस अनबैलेंसिंग फोर्स को हम ये कह सकते हैं कि अनबैलेंसिंग फोर्स ऑन द सिस्टम इज इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ वेट 1 एंड वेट 2। सो व्हाट वाज वेट 1? 40 न्यूटन minus weight 2 30 Newton, so 10 Newton. So A 4 Newton, B 6 Newton, C 10 Newton, D 30, E 34। क्या आंसर सही है? C। The net force on the system is। उसके बाद इंडिविजुअली भी हम इस पे और इस पे भी नेट फोर्स मालूम कर सकते हैं, और यही इधर भी यही पूछ रहा है। The net force on heavier body is, द नेट फोर्स ऑन हैवियर बॉडी। इस बॉडी पे नेट फोर्स क्या है? ये हैवियर बॉडी है, इस पे क्या है नेट फोर्स? ये में मालूम हो गया टेंशन 34 न्यूटन, ठीक है ना। तो हम ये कह सकते हैं कि M1 इक्वल्स टू वेट 1 माइनस टेंशन 40 न्यूटन माइनस 34 न्यूटन, क्या है? 6 न्यूटन। The net force on heavier body is A 4 Newton, B 6 Newton, C 10 Newton, D 30 Newton, E 34। क्या आंसर सही है? सो सिंपल 6 न्यूटन। सो टेंशन अच्छा, और 10 से भी कम होगा। क्यों? पूरे सिस्टम का अगर 10 न्यूटन है तो एक पे तो 10 से कम होगा। यहाँ से भी आपको मालूम हो सकता है कि भाई 6 और 4 में से मालूम करें हम, और चॉइसेस ये तो नहीं लगेंगी, 10 भी नहीं लगेंगी, सिर्फ ए और बी में आप चूज़ करें कि इनमें से कौन। तीसरी बात कि
चौथा एमसीक्यू, द नेट फोर्स ऑन लाइटर बॉडी इज, सारी बातें लाइटर बॉडी पे क्या होगा, कम ही होगा हैवियर बॉडी से। अगर हैवियर बॉडी पे 6 है तो लाइटर बॉडी पे और भी कम होगा। तो यहाँ से तो क्लियर है कि चॉइस ए 4 न्यूटन, बी 6 न्यूटन, सी 10 न्यूटन, डी 30 न्यूटन, ई 34 न्यूटन, कौन सी वाला सही है, ए 4 न्यूटन। ये आपके कॉमन सेंस भी ये आंसर दे सकता है। और यहाँ भी आप ऐसे भी कर सकते हैं कि M2A equals to tension minus weight 2. What is tension? 34 Newton minus weight 2, 30 Newton, 4 Newton. अब दूसरी बात कि दोनों का नेट फोर्स आप सम करें, नेट फोर्स लाइटर का और हैवियर का सम करें, 4 और 6 10, पूरे सिस्टम का नेट फोर्स वो आना चाहिए। कितना है, 10 न्यूटन, 6 + 4 = 10। ओके, तीसरा 5th क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम दिस स्टेटमेंट, एक्सीलरेशन ऑफ द सिस्टम इज। अब जैसे मैंने आपको पहले ये कहा कि इस सिस्टम को अगर हम कट करें, यहाँ से हम इसके स्ट्रिंग को कट किया तो ये फ्री फॉल करेगा। तो फ्री फॉलिंग एक्सेलेरेशन क्या है, 9.8। सो ये 40 न्यूटन है, 4 kg है और ये 3 kg है, तो ये जी से तो कम आएगी वैल्यू एक्सेलेरेशन की, जी से कम। और अब जी से कम है, अब हम देखेंगे कितनी है। यहाँ से अब एक्सेलेरेशन ऐसे भी मालूम कर सकते हैं कि वेट डिफरेंस बाय सिस्टम का मास। व्हाट इज वेट डिफरेंस, 10 न्यूटन, और सिस्टम का मास 4 और 3 7, 10 बाय 7 इक्वल्स टू 1.3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, न्यूटन पर केजी इक्वल्स टू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो हमें एक्सेलेरेशन का यहाँ से मिल सकता है। और कुछ सेट में तो एक्सेलेरेशन के बहुत ही दूर वाली चॉइसेस हैं, ए में लेस देन जी, बी में इक्वल टू जी, सी मोर देन जी, तो क्या आंसर आएगा, लेस देन जी। सो ऐसे आप सिंपली ये जो कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन नहीं है, ये इसके कॉन्सेप्ट पे है, आप कर सकते हो। अच्छा, हम अभी केस नंबर 2 पे जा रहे हैं। केस नंबर 2 क्या है, ये फिगर है कि वन बॉडी इज सस्पेंडेड वर्टिकली डाउनवर्ड and other is kept on a smooth horizontal surface. ये पुली है, किसी इससे जुड़ी हुई है, और पुली का वंस अगेन ये सोच ले कि पुली का काम क्या है, सिर्फ टेंशन स्ट्रिंग का डायरेक्शन चेंज करना। अच्छा, अब इसमें यह है कि इस सिचुएशन में टेंशन इस बॉडी की वजह से हो रहा है, ना कि उस प्लेस की वजह से, क्योंकि उसकी जो वेट है, वेट 2, वो नॉर्मल रिएक्शन से बैलेंस हो रही है और कोई भी फ्रिक्शन नहीं है, स्मूथ सरफेस है। तो जो टेंशन इधर होगा, इस डायरेक्शन में टेंशन जो ऐसे खींच रहा है, वो टेंशन एक्चुअली इस बॉडी में नेट फोर्स की तरह वर्क कर रहा है कि नेट फोर्स एक्टिंग ऑन दिस बॉडी इज इक्वल टू टेंशन। और यहाँ पे टेंशन जो है वो वही कि वेट 1 से कम है, जैसे पहले केस में मैंने बताया था, क्योंकि ये डाउनवर्ड एक्सेलेरेट हो रहा है कि टेंशन कम है और वेट 1 ज़्यादा है। ओके, और अगर ये हम ये कहें कि ये सिस्टम को अनबैलेंस ये कर रहा है और ये टेंशन कम है, वेट 1 ज़्यादा है, तो टेंशन आप ये कह सकते हैं कि वेट 1 से ऑलवेज कम होगा। भले एक्सचेंज करेंगे, ये हैवियर हो, ये लाइटर हो, या वो हैवियर हो, ये लाइटर हो, एक्सचेंज हो रहे हैं, इसी के बावजूद भी ये होगा, जो बॉडी वेट में कम होगी, टेंशन उसी से भी कम होगा। क्यों? क्योंकि टेंशन के लिए फार्मूला क्या है, m1 m2g बाई m1 + m2। पहले एक्सचेंज करें आप, m1 m2 और m2 m1 करें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। m1 + m2 करें और m2 + m1 करें। सो इनको एक्सचेंज करने से टेंशन पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला। क्यों? क्योंकि ये प्रोडक्ट पे डिपेंड करती है और समीशन पे डिपेंड करती है। तो हम ये कहेंगे भाई इधर 10 न्यूटन है और इधर 20 न्यूटन है, तो टेंशन इज लेस दैन 10 न्यूटन।
लेकिन यहाँ बी से वहाँ पे 10 है, फिर भी टेंशन 10 से कम। तो एक्सचेंज करने से टेंशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हाँ, नेट फोर्स पे फ़र्क पड़ सकता है। क्यों? क्योंकि जो नेट फोर्स है MA, वो किसकी वजह से? ये जो सस्पेंडेड वेट है इसी की वजह से। तो हम ये कह सकते हैं कि MA इक्वल्स टू वेट 1। ये जो वेट 1 है पूरे सिस्टम को अनबैलेंस कर रहा है, उसको एक्सलेट कर रहा है। तो MA इक्वल्स टू वेट 1। और दूसरी बात कि इस पे जो नेट फोर्स है सस्पेंडेड बॉडी पे, सिर्फ सस्पेंडेड बॉडी पे, वो क्या है? M1A। ये हम कह सकते हैं कि वेट 1 और टेंशन का जो डिफरेंस है, इससे हम ऐसे कह सकते हैं कि M1A इक्वल्स टू वेट 1 माइनस टेंशन। और M2 क्या है? इस सिस्टम को अनबैलेंस कौन कर रहा है? ये तो इसका वेट 2 और नॉर्मल रिएक्शन आपस में काउंटर बैलेंस हो रहे हैं, लिहाजा एन को अनबैलेंस करने वाला टेंशन ये है। तो हम ये कह सकते हैं नेट फोर्स एक्टिंग ऑन दिस बॉडी इज इक्वल टू टेंशन। और एक्सेलरेशन वही फार्मूला कि एक्सेलरेशन बिकम्स लेस देन जी। एक्सेलरेशन बिकम्स लेस देन जी। और एक्सेलरेशन के लिए इधर से भी यहाँ से भी फार्मूला मिल सकता है कि एक्सेलरेशन इक्वल्स टू वेट 1 बाय m। व्हाट इज वेट 1? m1g। और मास, टोटल सिस्टम का मास है m1 प्लस m2 एंड दिस एक्सेलरेशन बिकम्स लेस देन g। तो और दूसरी बात, ये नॉर्मल रिएक्शन किसके बराबर होगा? ये नॉर्मल रिएक्शन हमेशा वेट 2 के बराबर होगा। अगर भारी ऑब्जेक्ट यहाँ से होगा या हल्का हो, जो भी हो, जिसकी जितनी वेट है नॉर्मल रिएक्शन उसी के बराबर होगा। और टेंशन के लिए टेंशन वेट 1 से भी कम होगा और वेट 2 से भी। जो दोनों में से जो वेट कम मैग्नीट्यूड का होगा, टेंशन उसी से भी कम। ओके, तो ऐसे हम कह सकते हैं। वंस अगेन सुनिए आप कि इस केस में पूरे सिस्टम को अनबैलेंस करने वाला कौन है? वेट 1 है। सो द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम इज इक्वल टू वेट 1, नेट फोर्स। और नेट फोर्स एक्टिंग ऑन दिस बॉडी इज इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ वेट 1 एंड टेंशन। अच्छा, दूसरी बात, वेट 1 से टेंशन कम होगा, जो भी वेट 1 हो, और जो हल्का हो उसी से भी कम। हम ये कहते हैं कि भाई इधर 100 न्यूटन है और इधर 10 न्यूटन है, तो टेंशन इज लेस देन 10 न्यूटन। इधर 100 है, वहाँ पे 10 न्यूटन है, अगेन टेंशन बिकम्स लेस देन 10 न्यूटन। और ये जो सस्पेंडेड वेट है, दिस इक्वल्स टू नेट फोर्स। क्योंकि यही जो सस्पेंड हो रहा है, कि पुली फ्रिक्शनलेस है, यहाँ भी फ्रिक्शन नहीं है, तो बेसिकली ये जो वेट है यही सिस्टम का बैलेंस तोड़ रही है, यही सिस्टम को अनबैलेंस कर रही है। और ऐसे ही नेट फोर्स इस पे क्या होगा? इन दोनों वेट और टेंशन के डिफरेंस का नेट फोर्स इस बॉडी पे क्या होगा? इस बॉडी का जो टेंशन है, इस बॉडी पे जो टेंशन है, दिस इक्वल्स टू नेट फोर्स। और सिस्टम की एक्सेलरेशन क्या होगी? लेस देन जी होगी। और वेट 1 अपॉन मास ऑफ द सिस्टम। यहाँ से भी आपको मालूम हो सकता है एक्सेलरेशन का। इसी पे मैं आपको न्यूमेरिकल करवा रहा हूँ, एक स्टेटमेंट दे रहा हूँ। अच्छा, ये भी सेकेंड केस पे स्टेटमेंट दिए मैंने, जिसमें से 1 2 3 4 5 6 MCQs हैं। तो 1 to 6 से स्टेटमेंट है। क्या है कि 2 bodies 3 kg and 4 kg are connected to ends of a string such that the 4 kg body is hanged vertically downward and the 3 kg is placed on smooth horizontal surface। ये स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे, दैट मीन्स कोई फ्रैक्शन नहीं है। और पुली तो पहले भी आपको बताया था कि हम जो पुली की फ्रैक्शन लेस कंसिडर करें और वेटलेस कंसिडर करें। तो अब इसमें यह है कि MCQ नंबर 1 है, टेंशन इन द स्ट्रिंग इज।
सिंपल सी बात है, ये अगर दोनों वर्टिकली हैंग्ड हैं तो टेंशन के लिए फार्मूला था 2m1m2g अपॉन m1 प्लस m2। लेकिन इस केस में, वर्टिकल के केस में, टेंशन के लिए फार्मूला है m1m2g अपॉन m1 प्लस m2। तो अब ये कह सकते हैं कि हॉरिजेंटल का जो टेंशन है वो वर्टिकल के टेंशन के ट्वाइस है। और दूसरी बात कि इसमें टेंशन के लिए ये है कि m1 m2 g बाय m1 प्लस m2। ये 4 kg है, ये 3 kg है। 4 kg ज़्यादा या टेंशन ज़्यादा, यानी 4 kg की वेट 40 न्यूटन, 40 न्यूटन ज़्यादा है, टेंशन कम है। अगर इसको यहाँ हम एक्सचेंज करें तो फिर भी ऐसे कि 30 न्यूटन से टेंशन कम है, और जो हॉरिजॉन्टल वाला टेंशन है उससे वर्टिकल का हाफ है। तो 3 और 4 kg का, ऐसे पहले मैंने आपको बताया कि उसमें जो टेंशन निकल रही थी वो थी 34 न्यूटन। तो ये इस केस में 34 का हाफ। तो सिंपली आप ये दोनों में से कम 30 न्यूटन से भी और 40 न्यूटन से कम कितनी चॉइसेस हैं? ए 17 न्यूटन, बी 23 न्यूटन, सी 30 न्यूटन, डी 34 न्यूटन। सो ये दोनों में से कोई हो सकती है। अब अगर आप कैलकुलेट नहीं भी कर पा रहे तो आप यहाँ से कोई लकी भी चूज़ कर सकते हैं, क्योंकि नेगेटिव नहीं है, ठीक है ना। वैसे भी आप 2 चॉइसेस छोड़ रहे हैं और आपने एक्सक्लूड कर दिए, बाकी 2 चॉइसेस हैं, आपको टाइम नहीं है, आप कैलकुलेट नहीं कर रहे, तो आप बिस्मिल्लाह करके कर लीजिएगा। एक बात, लेकिन ये 23 इज़ क्वाइट राइट, ओ सॉरी 17 इज़ क्वाइट राइट। और दूसरी बात, दूसरा एमसीक्यू ये है कि नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम इज। अब पूरे सिस्टम को अनबैलेंस कौन कर रहा है? पूरे सिस्टम को जो अनबैलेंस कर रहा है वो है क्या? ये वाला सस्पेंडेड बॉडी है। तो सस्पेंडेड बॉडी ही अनबैलेंसिंग फोर्स क्रिएट करेंगे और उसी के वेट के बराबर ही अनबैलेंसिंग फोर्स है। तो हम ये कह सकते हैं कि एम ए इक्वल्स टू सस्पेंडेड बॉडी। सस्पेंडेड बॉडी वो वेट 1 कर रहे हैं, 4 kg है, दैट मीन्स 40 न्यूटन। तो इधर डी 40 न्यूटन। नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम इज ए 17 न्यूटन, नो, बी 23 न्यूटन, नो, सी 30 न्यूटन, इसके वेट के बराबर नहीं, डी 34 न्यूटन नहीं। ये 34 न्यूटन तब होगी टेंशन होगा, कब? पहले वाले केस में। और 40 न्यूटन, हाँ सही है, एम ए इक्वल्स टू वेट 1। अगर ये वाला 3 kg यहाँ से होता है और 4 kg वहाँ से होता तो फिर नेट फोर्स क्या होता? 30 न्यूटन। और ये अगर आपस में बराबर ही हैं तो अगेन नेट फोर्स क्या होगा? फिर भी ये जो सस्पेंडेड बॉडी है उसी के बराबर। तो नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी, एक्टिंग ऑन द सिस्टम इज इक्वल टू द वेट ऑफ अ सस्पेंडेड बॉडी। इसको अच्छा, उसके बाद फिर थर्ड एमसीक्यू है कि नेट फोर्स एक्टिंग ऑन सस्पेंडेड बॉडी इज। अब सिर्फ इस पे कितना है? ये जो सस्पेंडेड है वो उस पे कितना है? तो हमें इसे कह रहे हैं कि m1 a इक्वल्स टू वेट 1 माइनस टेंशन। व्हाट इज वेट 1? 40 न्यूटन। So m1a equals to weight 1 minus tension. Weight 1 is 40 Newton minus tension is 17 Newton, 23 Newton. So सस्पेंडेड बॉडी पे जो नेट फोर्स है वो क्या है? 23 न्यूटन, ए में 17 न्यूटन, बी में 23 न्यूटन, सी में 30 न्यूटन और डी में 34 न्यूटन। किसके बराबर है? 23 न्यूटन के बराबर। और अब चौथा एमसीक्यू, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन हॉरिजॉन्टली प्लेस बॉडी इज। इस पे नेट फोर्स क्या है? क्योंकि फ्रिक्शन नहीं है और वेट 2 और नॉर्मल रिएक्शन आपस में बैलेंस हो रहे हैं, तो इसे अनबैलेंस कौन कर रहा है? टेंशन। तो हम ये कह सकते हैं m2 इक्वल्स टू टेंशन, और टेंशन की वैल्यू क्या है? 17 न्यूटन। सो ए 17 न्यूटन, बी 23 न्यूटन,
C 30 Newton, D 34 Newton. Which one is correct? A is correct. 17 Newton. इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो कि M2A equals to tension. Okay, thanks. 17 Newton. M2A equals to 17 न्यूटन। और अब ये देखिए कि ये वाला कितना था 23 न्यूटन, 23 M1A और M2A 17 न्यूटन, दोनों को सम करें 40 आ रहा है। बिल्कुल सही है, पूरे सिस्टम का जो नेट फोर्स है इन दोनों पे नेट फोर्स के सम के बराबर है। और फिफ्थ MCQ है कि नॉर्मल रिएक्शन ऑन हॉरिजॉन्टल सरफेस इज, अब ये जो 3 kg है इसी की वेट डाउनवर्ड है और अब ये सरफेस कितना नॉर्मल रिएक्शन लगा रही है? नॉर्मल रिएक्शन बाय हॉरिजॉन्टल सरफेसेस कितना है? अब आप बताइए कि जितना इसका वेट है। व्हाट इज वेट टू 3 kg है तो मीन्स रफली 30 न्यूटन, क्योंकि हम जी को 9/8 के बजाय 10 कंसीडर कर रहे हैं कि नॉर्मल रिएक्शन भी वेट 2 के बराबर और वेट 2 क्या है 30 न्यूटन। सो द चॉइस नॉर्मल रिएक्शन बाय हॉरिजॉन्टल सरफेस इज A 17 न्यूटन, B 23 न्यूटन, C 30 न्यूटन, D 34 न्यूटन। और लास्ट यहाँ पे एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम इज, अब इसमें जो मैंने वही चॉइसेस रखी हैं A लेस देन G, B G, C मोर देन G, यही क्योंकि ये मोस्टली सेट में ऐसी चॉइसेस आती हैं एक्सेशन के लिए। तो आप ये बताएं कि अगर इसको हम फ्री इसको कट करेंगे तो क्या है? वैल्यू ऑफ जी के बराबर। अब कनेक्टेड है वैल्यू ऑफ जी से कम। सो द चॉइस दूर की चॉइसेस हैं ए लेस देन जी, बी जी नो लेस देन जी, सी ए मोर देन जी नेवर एट ऑल। सो लेस देन जी इज़ क्वाइट राइट। सो हम ऐसे कर सकते हैं, ऐसे आपको टेक्स्ट में भी और मुख्तलिफ बुक्स में MCQ बुक्स में भी ऐसे चॉइसेस हैं। तो टेंशन की टॉपिक पे आप टेंशन नहीं लेना है, बहुत ही आसान सी टॉपिक है ये। और ये सारे जो आपको फिगर्स दिख रहे हैं ये कैलकुलेशन नहीं करने हैं, ये सिर्फ इनको कॉन्सेप्ट देना है, वहाँ से आप करें। अगर फिर भी आप फंस जाते हो तो आप उधर थोड़ी सी कैलकुलेशन करें, आराम से आपके टेंशन की टॉपिक कवर हो जाएगी और इसमें आप प्रैक्टिस करेंगे और भी आपको ज़्यादा इसमें ग्रिप हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।